सियासत में सत्ता और शख्सियत का संदर्भ बहुत अलग होता है। कई बार एक सत्ता के पूरे दौर की कहानी किसी एक खास शख्सियत पे सिमट कर रह जाती है। वहीं एक शख्सियत अपने आदर्शों, अपने विचारों से, अपने क्रांति से एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लेता है कि उसे सियासत में दखल किसी सत्ता की मोहताज नहीं होती। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर बुलाई गई जन विश्वास रैली के तस्वीरों को आपको बेहद संजीदगी से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन शब्दों की शोर में वो दब जाती हैं। आप लोगों का हाथ जोड़ करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और बिहार की पावन मिट्टी का वंदन हम करते हैं। आप सब लोगों को सलाम है, प्रणाम है, आदाब है और बड़ों का चरण स्पष्ट करते हैं। माता बहनों को प्रणाम करते हैं, बच्चों को ढेर सारा प्रेम और हमारे उम्र के नौजवान भाइयों को यहीं से गले लगाते हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहे समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पटना के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहाँ आए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इस रैली में तेजस्वी यादव के भाषण विश्लेषण करने से पहले इस रैली के तस्वीरों को देखिए, समझिए, क्योंकि ये तस्वीर बयां कर रही है कि जिस झंडे को नीतीश कुमार छोड़ गए थे उसको बुलंद उनका भतीजा तेजस्वी कर रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। हम मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आप को सामाजिक न्याय के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, नौकरी और जनता के बेचैनियों से जोड़ा है, उसने बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के नाम को एक नया कलेवर दिया है। तभी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आर से राइट्स, जे से जॉब और डी से डेवलपमेंट हो गया है। आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं। यही गांधी मैदान है, यहाँ राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला,
इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? बिहार की सियासत में मुद्दों के सफर को इस तरह से समझिए कि आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एक 34 साल का अंकुर राजनीति में जो पिछले 34 सालों में नहीं हुआ, आज वो कर रहा है। पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी यादव ये ऐलान कर रहे थे, बिहार में, बिहार की राजनीति में नौकरी की नींव तेजस्वी यादव ही है। बहरहाल इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगने वाले परिवारवाद के आरोप का भी बहुत रोचक अंदाज में जवाब दिया, जो रोचक भी था और बहुत आक्रामक भी। भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। केंद्र की राजनीति में बिहार की सियासत का दखल कितना जोरदार होगा, ये पटना के गांधी मैदान में जमा हुए लाखों लोगों ने जन सैलाब से साबित कर दिया। लेकिन पटना का गांधी मैदान अपने आप में ही ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक सफर में बहुत सी सियासी कहानियां भी समेटी हुई है। एक वक्त वो भी था जब पटना के इसी गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण को जननायक बनाया, फिर लालू यादव भी इसी गांधी मैदान से अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा साबित कर पाए। फिर बारी आई नीतीश कुमार की, तब इसी गांधी मैदान ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। इसके बाद 2014 में भी यही गांधी मैदान था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई पर मोहर लगाई थी। आज यह गांधी मैदान तेजस्वी के तेज की गवाही बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।